सर, हमारा एक आपसे सवाल है। इस्लाह माशरा के आप सदर है, उस हैसियत से मैं आपसे कुछ सवालात कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे सवालात के जवाब मुतमईन बख्श देंगे। आज के हालात के लिहाज से हमारे माशरे में रिश्ते तय करने में जो दुश्वारी आ रही है, क्यों आ रही है, इस पे आपके क्या ख्यालात है? असल में ये है कि पहले जो रिश्ते होते थे वो आपस में ही होया करते थे, रिश्तेदारों में होते थे या जान पहचान के लोग होते थे। अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है और खानदानी निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका है। इसलिए क्या है कि हर और सर्विस की वजह से या तिजारत की वजह से, हालात की वजह से लोग अपने मोहल्ले, अपने ख़ानदान से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर हो चुके हैं। तो और वो तालीम के एतबार से वो अपने मियार के एतबार से रिश्ते ढूँढ रहे हैं। अब वो रिश्ते तो ये पहले जो आपस में तय होते थे वो सिस्टम खत्म हो गया। अब इदारों के जरिए रिश्ते तय हो रहे हैं और वो इदारों के जरिए रिश्ते तय होने में जो दुश्वारियां हो रही कि हमें पूरी पूरी मालूमात उनसे हासिल नहीं हो रही है और हम हमारे बच्चों का बेहतर से बेहतर रिश्ते की तलाश में जो हमारे पास जो अवेलेबल रिश्ते हैं उसको खो रहे हैं। इसलिए पहली बात तो ये है कि अपने रिश्तों को अपने खानदान में तलाश करो, अपनी जान पहचान के लोगों में तलाश करो, अगर वो मियार के ना मिले और अच्छे लोगों में तलाश करो। और ये कि हमें अगर इस्लाम के मुताबिक हम अगर रिश्ते देखेंगे, इस्लामी अक़दार को हम साथ में रखेंगे, तो कम उम्र में ही बच्चों की शादियाँ होना चाहिए। अगर हम कम उम्र में बच्चों की शादियाँ करेंगे, तो आज इर्तिदाद के जो मसाइल हैं वो नहीं होंगे और हमारा मसला भी होना चाहिए कि भई एक लड़का अगर ख़ानदानी है, अच्छा है, अच्छे अख़लाक़ है, ये बेहतर बात है, उसकी कमाई वग़ैरह वो बात का मसला है। अगर वो उसके अच्छे अख़लाक़ को हम नज़रअंदाज़ करते हुए सिर्फ़ उसकी माल-ओ-दौलत पे नज़र रखेंगे, उसकी डिग्री और उसके आमदनी पे अगर हम नज़र रखेंगे तो हमको अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। हमने पहले शुरू लड़की और लड़की के अख़लाक़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, तभी हम अच्छे रिश्ते तो कर सकते हैं। हाँ, और एक आपसे सवाल है सर, कि आप अवामुन्नास लेडीज को क्या हिदायत देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने बच्चों के रिश्ते तय करे और रिश्ते तय करने में आसानी से आसानी पैदा करे, क्योंकि आज के माशरे में हम आप देख रहे हैं कि रिश्ते बहुत दुश्वारियों से तय हो रहे हैं। तो आप खास तौर पे लेडीज को क्या हिदायत देंगे आप? ठीक है, अजी अभी का जो माशरा है हमारे पास, आज का जो माशरा है, हाँ। वो पहला जो माशरा था उसपे डोमिनेशन आज मर्द का होता था, लेकिन आज का जो माशरा है उसपे डोमिनेशन औरतों का हो गया है और ये बात सबको कबूल करना ही है। अब औरतों का डोमिनेशन होने से क्या होगा कि औरतें का जो फैसला होता है वो मुस्तकम नहीं होता। इस्लाम में भी ये कहा गया है कि अगर कोई मामले में अगर राय देना है तो 2 औरतें एक आदमी के मशवरे के बराबर होती हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि औरतों का डोमिनेशन बढ़ने से क्या होगा कि औरतें जो रिश्ता तलाश कर रही है, जैसे किसी अगर वो बहू तलाश करती है, तो वो सिर्फ़ खूबसूरती की तरफ जा रही है कि मुझे खूबसूरत से खूबसूरत बहू होना चाहिए। वो अख़लाक़ को, दीन-ए-अक़दार को सामने नहीं रख रही। उसमें क्या हो जा रहा है कि जब वो पूरे अख़लाक़ सिर्फ़ खूबसूरती की तरफ जाएँगे तो उसको खूबसूरत लड़की मिल रही है या ना मिल रही है, वो अख़लाक़ की तरफ नहीं आती है। लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाती है, दूसरे दिन उसके अख़लाक़ भूलना शुरू कर देती है। इसलिए अगर औरतें अपने बच्चों को या लड़के-लड़कियों को अगर रिश्ता ढूँढ रहे हैं, अगर वो दीन-ए-अक़दार के एतबार से देखें, उसके अख़लाक़ के एतबार से देखें, तो वो रिश्ते कामयाब हो जाते हैं। हमारी ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और दूसरी एक बात ये देखने में आई कि आज के जो माहौल माशरे में हमारे लड़कियों की जो परवरिश हो रही है, जैसा तो एक ख़ानदान पहले एक ख़ानदान होता था और ख़ानदान में फूफियाँ, खालाएँ और ख़ानदान के जो बड़े लोग वो शिरकत करते थे, तो वो लड़के-लड़कियों की डायरेक्ट तरबियत भी करते थे। उसकी बुराइयों पे रोकते थे, उसको पकाने आता है या नहीं, उसके अख़लाक़ कैसे हैं, इसके बारे में रोक-टोक करते थे और लड़कियों की इनडायरेक्टली तरबियत होती थी। लेकिन आजकल क्या होगा कि हम अलग ख़ानदान, अलग-अलग इंडिविजुअल लाइफ़ गुज़ार रहे हैं और इवन ये है कि जो फूफियों ने, जो रिश्तेदारों ने अगर हमारे बच्चों पे तरग़ीब की, हम उनके रास्ते दरवाज़े बंद कर देते। तो लड़कियों की तरबियत हो नहीं पा रही और माँ-बाप के लाड़ में वो बच्चे परवरिश नहीं पा रहे और उसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि लड़की को दूसरे घर में जाके एडजस्ट होना पड़ता है। तो वो अगर वो ज़रा सी बात भी उसको कहीं गिरा गुज़र जाए, अपनी मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ नज़र ना आए, तो वहाँ पर उन्हें समझो गुस्से में आ जा रही है या उसको पसंद नहीं आ रहा है या वो फिर घर बैठ जा रही है। और दूसरी बात ये है कि माँ-बाप पहले क्या करते थे कि अगर रिश्ता है बात कि भी देख अब तेरा ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, तुझे वहीं रहना है, तुझे मरकर आना है, इस तरीके से कोई हिदायत नहीं मिलती, बल्कि वो पहले दिन से ही फ़ोन पे अटैचमेंट हो जाती है और हर बात असल में बात ये होती है जब लड़की शादी के बाद हर बात पहले जो ख़ानदान में रहती थी तो अपने सास से शेयर करती थी, बहन से शेयर करती थी, अपनी भावत से शेयर करती थी और वो एक-दूसरे के मसाइल हल करते थे और इनडायरेक्टली उससे उनमें मोहब्बत पैदा होती थी। अभी भी वो माँ से शेयर करती है, माँ बोलती है अगर तू बीमार है तो फला दवाखाने में आ जा। वो इन लोगों से शेयर नहीं कर रही है, इनमें मोहब्बत पैदा नहीं हो रही है और माँ की दखल अंदाज़ी की वजह से वो लड़कियों के रिश्ते
कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो माँ उसको हिदायत देती कि तेरी सास ने ऐसा बोली, अगर तेरे पास नंदी ज्यादा आ गई है तो मेरे घर पे आ जा। जी हाँ, तो उनको छोड़ के चल जाती है। ये तो देखने में आ रहा है। पैदा हो रही है, इसलिए माँ बाप का कि दखल अंदाजी की वजह से रिश्तों में बहुत रुकावट पैदा हो रही है। अच्छा। और रिश्ते हो नहीं पा रहे, और रिश्ते हो भी गए तो वो रिश्ते टिक नहीं पा रहे जी। इसलिए माँ बाप ने अपने बच्चों के रिश्तों के साथ इस्लामी अखबार को ख्याल में रखना चाहिए जी। हाँ, बच्चों की बेहतर से सर एक अहम क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहती हूँ कि देखिए आज की जो हमारे दौर में लड़कियां हैं, लड़कियां आला तालीम हासिल कर ले रही है और हमारे जो लड़के हैं, नौजवान लड़के, वो तालीम में किसी हद तक पीछे है। तो ये है ना हमारे माशरे में मिसमैचिंग हो रही है। तो मिसमैचिंग की वजह से बहुत सारे रिश्ते हमारे पास नहीं हो पा रहे हैं और हमारी जो बच्चियां हैं वो बेहतर तलाश के इसमें क्या हो रही है, वो मुर्तद हो रही है। हाँ, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? अगर माँ बाप बच्चों को तालीम दिलाते हैं, आला तालीम दिलाते हैं, तो उसका वो लोगों ने तो इस्लाम की तरफ ज्यादा राग़िब होना चाहिए। इस्लामी अक़दार के मुताबिक, इस्लामी तालीमात के मुताबिक चलना चाहिए। अगर लेकिन तुम अगर डिग्री से डिग्री को मिलाने की कोशिश करेंगे और डिग्री अपने में नहीं मिली तो गैरों में तलाश करेंगे तो आप तो ये यहाँ की दुनिया जो तुम्हारी जिंदगी है तो बर्बाद होगी, आखिरत तो तुम्हारी पूरी बर्बाद हो जाएगी। और हमने ऐसा देखे हैं कि कई लड़कियां मियार का न मिलने से या अपने जज्बात या जो आजकल की जो आरएसएस की जो तंजीम है वो मुसलमानों को बरगलाने की बाज़ाब्ता कोशिश कर रही है और उसकी भेंट लड़कियां चढ़ जा रही है और वो लड़कियों की यहाँ की जो अज़वाज जिंदगी पूरी तरह तबाह हो जा रही है। इवन ये कि 1000 में से एक रिश्ता भी वो कामयाब नहीं हो रहा है। तो लड़कियां ज्यादा उसकी तरफ राग़िब होती है, इस वास्ते होती है कि उनको समाज में रहने का, वो घरों में रहती है, समाज के में जो हालात है उसका अंदाजा नहीं होता। लड़कों पे उसके असर ज्यादा होते हैं। लड़कों को मसाजिद में, महफिलों में और दुनिया के हालात से बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलती है, ये लड़कियों को नहीं मिलता और वो तंजीम उसके ऊपर काम कर रही है। इसलिए हमारे लड़कियों ने पहली बात तो माँ बाप की जिम्मेदारी की उम्र हो जाए तो पहले शादी की फिक्र करे और उसकी तालीम सिलसिला जारी रखेगा। बहुत सारी लड़कियां मतलब शादी करने के बाद भी कलेक्टर बनती है, डॉक्टर बनती है, टीचर बन रही है, वो कामयाब भी रहती है। बिल्कुल, तो ये सब चीजें हो सकती है लेकिन हमारे जहन में कि हम आला तालीम हासिल करेंगे, उसमें उम्र गंवा देंगे। इवन उनकी 30-35 साल की उम्र तक उनकी शादियां नहीं होगी और अगर हम 17-18 साल में लड़की शादी करें तो 35 साल में नानी रानी तक बन जा रही है। ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो मकसद है कि भाई लड़की और लड़के की शादी होना अहम मकसद है। ये तालीम वगैरह जुज़ी मसाइल है, आगे बाद में होती रहेगी, कोई मसला नहीं है। इसलिए तो उसने उसको थोड़ा परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 973002000824। एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड, केनॉल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड, केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।
परभनी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो अल्फाइज मेडिकल के पास एक मीनार मस्जिद के करीब दरगाह रोड परभनी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860712367, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभनी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार जरूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।